सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार हैं, सकल सुपूज्यन भोग। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकुर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसै। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। संतों का ज्ञान अमृत है। आप लोग अभी संतों के ज्ञान को सुन रहे थे। जो संतों के ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं, तो अवश्य वे शांति की ओर बढ़ते हैं। आपको सब कुछ हो, शांति नहीं हो तो जीवन बेकार का हो जाए। कुछ भी नहीं हो, शांति हो तो मुस्कुराते रहेंगे। रावण को सब कुछ था, अशांत था। सबरी के पास में कुछ नहीं था, मुस्कुराते रहती थी। संतों के पास में वह धन है जो शांति है। इसलिए संत मत ये ज्ञान बतलाता है कि संतों के विचार को बार बार सुनिए, भगवंतों के विचार को बार बार सुनिए। इसीलिए पाठ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचित विश्वविख्यात रामचरितमानस से भगवान का उपदेश सुन रहे थे। अपनी प्रजा को बुला के कहा, क्या कहा? बार बार सुनते हैं, यह तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। यह शरीर विषय के लिए नहीं मिला है। अगर स्वर्ग भी प्राप्त कर लें तो भी दुखदायी है। तब कहाँ जाएंगे? तो बतलाया कि सरग नरक अपवर्ग निशनीय, मोक्ष को ओर जाइए तो शांति मिलेगी। यह शरीर किस लिए मिला है? तो गुरु महाराज जी परीक्षा हॉल में ही लिख करके रख दिए। आप सब लोग जानते हैं कि शरीर किस लिए मिला है। लिख दिए गुरु महाराज कि देह धरे का फल या भाई क्या? तो भजिए राम, सभी कामनाओं को छोड़ करके भजन कीजिए। इसी के लिए शरीर मिला है। गुरु महाराज कहते थे, कभी कभी एकांत में बैठते थे तो गुरु महाराज रोने लगते थे। कहते थे, सुनो जी, परीक्षा हॉल से जब हम निकले, जो जो कुछ बतलाता था हम करने लगते थे। अंदर में हम जैसा चाहते थे नहीं होता था। एकांत में बैठकर हम फूट फूट कर रोते थे कि कोई रास्ता बतलाने वाला नहीं है। एक समय ऐसा था कि गुरु महाराज जी को रोना पड़ता था, रास्ता बतलाने वाला नहीं था। जो दुख माता पिता भोग लेते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे संतान को यह दुख नहीं हो। तो जो दुख गुरु महाराज भोग लिए, वो दुखों के लिए देखिए, जहाँ बतलाने वाला खोजने पर नहीं मिलता था, अभी माइक से हल्ला किया जाता है, जिसको भजन भेद लेना है आकर के भजन भेद ले लीजिए।
जो दुख गुरु महाराज भोगे हम लोगों को भोगने नहीं दिए। बाबा साहब से जब मुलाकात हुई, बाबा साहब से जब भजन भेद लिए तो कहा बाबा साहब ने अपने घर में जा कर के भजन करो। तो गुरु महाराज जी के दरवाजे पर 2 ठेक था, एक ठेक में अनाज था, एक ठेक में बैठ के गुरु महाराज जी ध्यान करते थे। आपका ध्यानाभ्यास का शिविर है। शरीर यही काम के लिए मिला है। अगर ठीक ठीक पूछिए तो जिस काम में आप अभी लगे हुए हैं इसी काम के लिए शरीर मिला है। कबीर पंथी और रामानंदी साधु लोग, बूढ़े बुजुर्ग आते थे गुरु महाराज से मिलने के लिए। ठेक में बातचीत होती थी, जो सुनाते थे वे बूढ़े बुजुर्ग रामानंदी कबीर पंथी जा कर के सुनाते थे कि रामानुग्रह है तो छोटा, लेकिन बात कहता है बहुत पते का। चल कर के सुनिए तो वही लोग बुला बुला के लाते थे। जब गुरु महाराज जी समझाते थे, एक तरफ अंदर में ध्यान करते थे, दूसर बाहर में सुनाते थे। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। अंदर में गुरु महाराज जी ध्यान करते थे, जो जो देखते थे सो सो सुनाते थे। वहाँ पर अटाव नहीं होने लगा तो वहाँ के ग्रामवासियों ने कुछ ज़मीन दिया तो आश्रम बनी। आश्रम में बैठ कर के गुरु महाराज जी ध्यान नहीं करते थे, आश्रम में सत्संग कर रहे थे और कुइयाँ कोर के ध्यान करते थे, कुइयाँ में बैठ के ध्यान करते थे। अभी वह कुइयाँ पर लाखों का इमारत बन रहा है। कभी आप लोग धरहरा जाइए तो देख लीजिए। आश्रम तो देखे हैं, लेकिन जिस कुइयाँ में बैठ के गुरु महाराज जी ध्यान करते थे उस पर अभी लाखों का खर्च करके भव्य भवन का निर्माण हो रहा है। ढेर दिन कुइयाँ में बैठने के चलते गुरु महाराज जी का शरीर एकदम पीला हो गया। धरती से बेंग निकलता है, देखें। तो वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग समझाते थे कि रामानुग्रह शरीर तो देखो, शरीर नहीं रहेगा तो भजन कैसे करोगे। यह विरह है, यह वैराग्य है। दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया, भावत अन्न न पानी, ऐसी पीर बसी में रहिए में जागत रैन बिहानी। ये वैराग्य है। संसार का वासना विषय भोग अच्छा नहीं लगता है, जिसको अंदर से वैराग्य हो जाए। लोगों के समझाने पर तब गुरु महाराज जी कुइयाँ में बैठना छोड़ दिए, घर पर बैठने लगे। बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक टीला था, झांक था, उसी टीला पर जाके गुरु महाराज जी ध्यान करते थे। भजिए राम सब काम बेहाई। कुछ दिन तक तो किए। दाई माई लकड़ी चुनने जाती थी, कोई गाय भैंस चराने जाता था, देख लिया तो कोई कोई जाकर हुलकने लगा, देखने लगा, आहट होने लग गई, भजन में बाधा हो गई। उस जगह का भी गुरु महाराज ने परित्याग कर दिया। मनिहारी के श्मशान घाट में ध्यान करते थे। अभी भी आप जाके देख सकते हैं मनिहारी का जो आश्रम आपका है, आपके आश्रम से 10 रस्सी पर अभी भी मुर्दे जलते हैं। वहीं पर उन्होंने ध्यान किया और क्या कर लिया, जो अभी पाठ में सुने। और एक गुपुत मत सबय कहों कर जोर, शंकर भजन बिना न भक्ति न पावे मोर। दृष्टि की धार को जोरो, कैसे जोरो, गुप्त है, गुप्त है। इस शंकर भजन है, शंकर भजन है। हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आँख नाक से चेतन की धाराएं सिमट जाएगी और तब आपका वो 10वां द्वार खुलेगा। 9 दर थापे धावत रहाए, 10वें निज घर बासा पाए। नानक देव जी महाराज की वाणी है। 2 आँख 2 नाक 2 कान मुँह
7 पैखाना पेशाब, 9 द्वारों से चेतन की धाराएं सिमट करके जहाँ जमा हो जाता है गुप्त मत है। ये कल्याण करने वाली भक्ति है। अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। विश्व योग की साधना गुरु महाराज जी को मनिहारी में ही हो गया था। बाबा साहब आए थे भागलपुर, तब गुफा का पता लगा, तब गुफा में गुरु महाराज जी ध्यान करने लगे। जब गुफा में ध्यान करने लगे तब फिर क्या कहना है। 10वें निज घर बासा पाए, बेंद में तहाँ नाद बोले रेंदिव सुहावनम। श्रीधर बाबा कहते थे कि जब गुरु महाराज जी ध्यान करने जाते थे तो गुरु महाराज अपने साथी लोगों को कह देते थे कि मैं जैसा देखूंगा, जो सुनूंगा, आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोग जो देखेगा हमको सुनाइएगा। और गुफा में गुरु महाराज जी ध्यान करते थे। ये शरीर इसीलिए मिला है। अभी अशोक बाबू जीवित हैं। मैं जो भी बोलता हूँ तो प्रमाण के साथ बोलता हूँ। अशोक बाबू के दादाजी से हमारी भेंट हुई थी, पेशकार साहब से। पेशकार साहब कहते थे केदार बाबा, जिसमें गुरु महाराज जी गुफा में ध्यान करने जाते थे, हम लोगों को तो दिनों में नहीं जाने देते थे। इतना भयावह जगह था वो। कोई कहता था कि पागल है, कोई कहता था उमतहा है, कोई कहता था ठीक ठोना करने वाला है। जिसके मन में आता था जो कहता था। लेकिन पेशकार साहब बहुत सेवा करते थे। होते होते साधना की पूर्णता हुई, प्रचार होने लग गया, लोगों में जानकारी हो गई। तो देखते हैं सबसे पहला स्थान कुपा घाट को हो गया, वह सिद्ध पीठ हो गई। अशोक बाबू के सारे परिवार सत्संगी हो गए, भजन भेद ले लिए। अभी उसकी माँ जिंदी है, आने जाने लग गए। सारे सब जगह गुरु महाराज जी जा जा कर ज्ञान का प्रचार करने लग गए। अशोक बाबू 2 भाई थे, एक भाई तो मर गए। अशोक बाबू अकेले थे। सारे परिवार गुरु महाराज जी के शिष्य हैं। जब गुरु महाराज जी थे, पेशकार साहब ने बड़ी सेवा की थी, इसीलिए गुरु महाराज जी बहुत मानते थे इन लोगों को। एक बार अशोक बाबू बीमार पड़ गए, इलाज होते गया, बीमारी बढ़ते गई। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई, कई डॉक्टर आए, जब देखे बड़ी गंभीर, तो सारे डॉक्टर चिंतित हो गए। अशोक बाबू के माता पिता सारे वहाँ जमा है, परिवार के लोग। डॉक्टरों ने कहा कि अशोक बाबू का उम्मीद कम है। अब सब माँ बाप बैठे हैं, आप लोगों को जो भगवान पुकारना हो आप लोग पुकारिए, हम लोगों के बस से बाहर है अशोक बाबू का। जैसे उसकी माँ सुनी, अशोक बाबू की माँ सीधे चले गई कुपागार। भोजन हो गया था, मसहरी गिरी थी, गुरु महाराज जी का आँख बंद था। उसकी माँ आई, चौकट में सीधे माथा मारे कि हजूर एक गो बेटा था मर गया, अब एक गो बेटे है, अगर अशोक को कुछ हो गया तो माथा ठोक करके यहीं मर जाएंगे, लौट के घर नहीं जाएंगे। मारे चौकट में ठाए, संशयवा घसक गए। हम लोगों को खबर मिल गई थी कि अशोक बाबू को डॉक्टर जवाब दे दिया है। ऐसी माँ को कौन समझाएगा। सब के सब हट गए। गुरु महाराज अंतर्मुख थे, बहुत चिल्लाई रोए। जब गुरु महाराज करवट बदले, संशयवा दौड़ गए। संशयवा दौड़ गए। गुरु महाराज जी ने पूछा कौन हल्ला कर रहा है। कहा हजूर पेशकार साहब की पुत्र हो। नाम सुनते गुरु महाराज ने कहा बैठाइए हमको, तुरंत बुलाइए उसको। सेवा सेवा होता है, हृदय से सेवा कीजिए। संसेवा ने कहा हजूर पेशकार साहब की पुतहू रो रही है। कहा क्यों रो रही है। तो हजूर अशोक बाबू 2 भाई थे, एक का तो शरीर छूट चुका था पहले, ये बीमार थे। अशोक बाबू को डॉक्टर जवाब दे दिया है। संसेवा इशारे से बुला लिया कि जल्दी आइए।
तो प्रणाम करने लग गई। संत सेवा कहते हजूर ये रो रही है इसीलिए। गुरु महाराज जी आँख बंद कर लिए, खोले आँख। अशोक भाई की माँ को देख कर मत रोइए, अशोक को कुछ नहीं होगा, मत रोइए आप। संत सेवा ने कहा कि क्या देखती हैं, आशीर्वाद हो गया गुरु महाराज जी का, अब अशोक को कुछ नहीं होगा, आप बाहर में जाके बैठिए। बाहर में चली गई बैठने के लिए। थोड़े ही देर बैठी, रो रही थी। कुदर से उसका पोता आ गया कि दादी बाबू आँख खोल दिए, तुम्ही को खोज रहे हैं, चलो बाबू बुला रहे हैं। अभी अशोक बाबू जीवित हैं, अशोक बाबू जीवित हैं। ये साधना है, इस साधना का बल है। ध्यान करने से ताकत होता है, चेहरा से नहीं, अंतर साधना से इस शक्ति हो जाती है। इसीलिए अभ्यास कीजिए। बैसाख जेठ की खूब कड़कड़िया धूप था, उस दिन गुम्मस खूब था। आप लोग कुप्पा घाट जाते हैं, मस्जिद के सामने में अपना प्रधान मेन गेट है, मुख्य गेट। उसी गेट से मैं बाजार जा रहा था कि अशोक बाबू एक गमछी पहन करके काम करवा रहे थे, पसीना से लथपथ थे। हम देखे तो हंसने लग गए। अशोक बाबू आ गए कि बाबा बहुत खुश हैं आप, क्या बात है? हम कहें कि आप तो मर गए थे, माता जी अगर नहीं जिलाती तो पसीना कौन चुहाता है, गेट हमरा कौन बनाता। हंसने लग गए कि इतने में उसकी माँ आ रही थी। रोज़ 3 बजे वहाँ सत्संग होता कुप्पा घाट में, उसकी माँ रोज आती है। हमको जो देखी बात करते तो कहती कि बाबा हमारो बेटा किस सिखाए छो? हम कहें माता जी सिखाते नहीं हैं, हम अशोक बाबू को आपकी याद दिलाते हैं। हम इनको कह रहे थे कि अगर आपकी माँ भीख नहीं मांगती तो आप तो मर गए थे। तो हाँ बाबा आई भीख मांग लो बेटा चके हम। समझ रहे हैं? ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। यह क्या है? ये गुप्त मत है। भगवान श्री राम कह रहे हैं प्रजा को कि और एक गुप्त मत सब है कहूँ, सबको कहता हूँ, कर जोर। कर का अर्थ हाथ नहीं है, किरण है। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। रवि मन सूर्य कर्म न किरण। दोनों दृष्टि की धार को जोड़िए। कहाँ और कैसे गुप्त है। 18 अध्याय गीता को याद कर ले, 4 वेद 18 पुराण पढ़ ले। जब तक गुरु करके भजन भेद नहीं लेगा, अपने मन से नहीं कर सकेगा। ये गुप्त है। समंकाय शिरोगिरिवम धार्यम अचलम स्थिर संप्रक्षनास्काग्रम सदृशानवलोकयन। भगवान कृष्ण यहाँ है, भगवान राम, यह भगवान कृष्ण। देखो लेकिन 10 दिशाओं को छोड़ कर देखो। कहाँ देखो? गुप्त है, गुप्त है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 हो गया, चारों कोना 8 हो गया, ऊपर और नीचे 10 हो गया। देखना है लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखना है। कहाँ देखना है? गुरुगम में है। यही भजन भेद है, यही भजन भेद है। जो भजन भेद नहीं लिया है, 7 कांड रामायण याद कर ले, ये अभ्यास नहीं कर सकता है जब तक नहीं सीखेगा। थ्योरी पढ़ करके आज तक कोई डॉक्टर नहीं बनाया जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकल वाला गुरु मिलेगा तब ना। इसीलिए ये गुप्त है। ऐ तके तकते रहो। कहाँ? मुर्शद ने ये पंजा दिया। पंजा में आज्ञा, आदेश। देखते रहो। कहाँ देखोगे? जहाँ मुर्शद ने आदेश दिया है। एक टक लेवे ताक सोई है क्यों की प्यारी, ताके में है फेर, फेर काजर में नहीं। पलटू साहब ये संत मत। ऐ तकीन जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतले में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस परदेसिया के जरा पार देखना। जरा लैंग्वेज है, शब्द है जरा। अगर जरा एक बार भी जीवन में हो जाए तो 14 तबक का हाल तुझे आया हो जरूर। ये हो जाता है, ये हो जाता है।
14 तबक का हाल तुझे आया हो जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना, सुन ऐ तकी न जाइयो निजहार देखना। बाहर खोजने के लिए हरगिज मत जाओ, अपने अंदर में देखो, लेकिन देखो कैसे? गुरुगम में है, गुरुगम में है। चंपक कले का नव घोने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे। जे हेरे, जो एक टक से हेरेगा रे, तहारे उसी को रे, कहाँ रे? आपने पासो रे, जहाँ व्यक्त चोरा चोरे। चंपक कले का नव घोने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे। हिंदी में सुनिए, अंग्रेजी में सुनिए, बांग्ला में सुनिए, उर्दू में सुनिए, ई ज्ञान सुनिए जिससे परम कल्याण होगा, और ज्ञान इसके सामने में अज्ञान है। पोथी परिपरी जगमुआ पंडित भया न कोई, ये ज्ञान ज्ञान है। नाम का तेल सूरत की बातें, ब्रह्मगने उद्गारो रे, कहाँ रे? अपने घट दिया न बारो रे, गुप्त मत है। जगमग जोत निहारो मंदिर में, तान मान धान सब बारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन का समारो रे। यह आत्मज्ञान है, ये मोक्ष में ले जाने वाला है, स्वर्ग नरक से ऊपर उठा लेगा, संसार में आना नहीं पड़ेगा। ये भजन का, ये भक्ति का संतों ने प्रचार किया है, यही शांति का मार्ग है, नान्य पंथा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। निवात निष्कंप, निवात हो निष्कंप हो, हवा नहीं चले। मोमबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, कैसा देखते हैं? उसी तरह का साधक अंदर में देखता है, हू बहू जिसने देखा है उसी की वाणी है। चंपक काले का नवो घोने ढका, न पल्लव में स्वर्ण चंपा जैसे दिखाई पड़ता है, अंधकार मंडल में साधक पहले वैसा ही देखता है। हवा नहीं चले, नीवा तो निष्कंप, निष्कंप हो। दीपेर मौतन, देखेगा कौन? जोगी गणे। जोग कीजिए, दोनों दृष्टि की धार को जोड़िए। जोगी का अर्थ है यहाँ पर किसी भेष देश जाति में रहिए, दृष्टि की धार को जोड़िए। एक दृष्टि करी शमशरियान है, जोगी कहिए सोई। किसी भेष में, किसी देश में, किसी जाति में ये काम कर लीजिए, आपका पूजा होगा। संत मत जाति विशेष, संत मत भेष विशेष, संत मत संप्रदाय विशेष नहीं है। किसी भेष में इस काम को कर लीजिए। कबीर साहब ने जिस भेष में कर लिया, देखिए उसी भेष का पूजा हो रहा है। नानक साहब ने जिस भेष में कर लिया, उसी भेष का पूजा हो रहा है। दादू दयाल ने जिस भेष में कर लिया, उसी भेष का पूजा हो रहा है। और गुरु महाराज जी ने जिस भेष में कर लिया, उसी भेष का पूजा हो रहा है। जिस भेष में इसको कर लीजिएगा, यही करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। बहुत काम करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन ये काम नहीं करते हैं तो चुपटे हो जाएगा, सब किया कराया खत्म हो जाएगा। इसीलिए यह तन कर पल विषय न भाई, विषयों में मन को मत लगाइए, निर्विषय में लगाइए। निर्विषय परमात्मा है, कैसे लगाएंगे? तो सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, तो सीख लीजिएगा। एक लाइन में गुरु महाराज जी सब कह के चले गए हैं कि सत्संग नित, नित मन रोज, ध्यान नित। सुनिए, यहाँ आँख बंद करके कीजिए, यहाँ थ्योरी आँख बंद करके प्रैक्टिकल कीजिए कि होता है कि नहीं होता है। इसीलिए सत्संग नित कीजिए। सत्संग करना छोड़ दीजिएगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, मन लगा कर कीजिए। और एक बात सुनिए अंत में कि व्यभिचार नहीं कीजिए। अगर व्यभिचार कीजिएगा कि गुप्त मत में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चोरी कीजिएगा, नशाओं का सेवन कीजिएगा, इस रास्ते पर नहीं चल सकेगा। चोर से धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पतस्त कवियो बदंती। इस रास्ते पर चलने के लिए व्यभिचार मत कीजिए। अपने मन को पत्नी तक रखिए, पति तक रखिए। झूठ मत बोलिए, नशा मत खाइए, नहीं पीजिए, हिंसा नहीं कीजिए। ना बिरतो दुष्चरितान
ना शांतो न समाहित ना शांत मानस वापी प्रज्ञान निर्मा पुण्यात। जो दुष्चरित्र से अपने को अलग नहीं किया ये मार्ग में नहीं चल सकता है, ये मोक्ष मार्ग है। इसीलिए सूचय भारय साँच समावय बिरला सूचाचार्य तंत्र को परम तंत्र मिलाया नानक शरण तुम्हारे। पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु अटती है, इसीलिए अंतःकरण को साफ कीजिए। कैसे होगा? सत्संग और ध्यान से। ये क्रिया के लिए शिविर लगा है, 5 बार ध्यान 3 बार सत्संग है, मनोयोग पूर्वक कीजिए तो परम कल्याण होगा। समय कह रहा है अब आगे नहीं, प्रेम से बोलिए। मैक ले जाइए, एक भजन गा दीजिए, गायक लोग सब तैयार हैं, फिर आरती कर दीजिए। मैक ले जाइए, वहाँ दीजिए गायक को। जान